तो अगर बात करता हूँ आज अकॉर्डिंग टू मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के मुताबिक ये एक ईएलएसए स्कीम रहेगी। इट मीन्स आप अगर अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं इस स्कीम के अंदर तो मिनिमम टू मिनिमम 3 साल के लिए आपको इस पर्टिकुलर स्कीम में रहना ही पड़ेगा। देन आफ्टर दैट जो रिटर्न रहेगा और आपका प्रिंसिपल जो है वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने फर्दर लायबिलिटीज़ या इन्वेस्टमेंट्स के लिए। अब अगर हम बात करते हैं स्कीम के मुताबिक 99.21% जो अमाउंट है वो आपका डोमेस्टिक इक्विटी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट किया जा रहा है, जिसमें से 62.01% लार्ज कैप कैटेगरी स्टॉक्स, 10.76% मिडिल कैप कैटेगरी स्टॉक्स एंड 5.77% का जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट किया जा रहा है स्मॉल कैप कैटेगरी स्टॉक्स के अंदर। एनएवी के मुताबिक अगर आप बात करते हैं तो 31.481 का जो है वो एनएवी रहेगा। इट मीन्स एक यूनिट का प्राइस आपको पे करना पड़ेगा 31 रुपये अगर आप एक डायरेक्ट प्लान लेते हैं मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड का। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ रिटर्न्स के मुताबिक, क्योंकि हर एक इन्वेस्टर ये देखता है कि एग्जैक्टली एक लॉन्ग टर्म के अंदर मुझे क्या रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है ये पर्टिकुलर स्कीम। सो अगर आप एनुअलाइज रिटर्न के मुताबिक बात करते हो सो 3 साल का जो रिटर्न है वो एवरेजली 18.54% का है। अकॉर्डिंग टू 5 years इफ यू आर कंसिडरिंग दिस पर्टिकुलर स्कीम इज 15.99% जो कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है, और 1 साल का अगर आप रिटर्न देखते हो तो 4.71% का है। मैं इस पर्टिकुलर स्कीम में आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ या क्यों बता रहा हूँ उसका कुछ और रीज़न भी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब अगर हम बात करते हैं आज अकॉर्डिंग टू एक्सपेंस रेशो के मुताबिक भी अगर आप बात करते हो सो इन दैट केस 0.52% का सिर्फ से सिर्फ आपको चार्ज लगता है इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर, जो सबसे बड़ा इस स्कीम का एडवांटेज है। उसी के साथ साथ स्कीम साइज अगर आप देखते हो सो 11,962 करोड़ का टोटल पोर्टफोलियो साइज है। इट मीन्स इतनी अमाउंट जो है वो ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुकी है इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर। एंड उसी के साथ साथ अगर आप देखते हो फंड टाइप ओपन एंडेड, इट मीन्स आप अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 लाख रुपए करो, 20 लाख रुपए करो, 30 लाख रुपए करो, उससे कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ रिस्कोमीटर के मुताबिक कि रिस्क कितना है, अगर आप रिस्क की बात करते हैं तो वेरी हाई रहेगा, क्योंकि आपने रिटर्न्स भी जो हैं वो देखे हैं कि अगर आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर अकॉर्डिंग टू कंपाउंड एवरेज ग्रोथ रेट के हिसाब से भी देखते हो तो लास्ट 5 ईयर का जो रिटर्न है वो 16% के राउंड अबाउट है। कि इट मीन्स इतना तो जो रिटर्न है वो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो इस पर्टिकुलर स्कीम से। अब यहाँ पर मैं आपको कंपैरिजन भी दिखा देता हूँ कि अगर आप 1 लाख रुपए रखते हो 1 साल के लिए या 3 साल के लिए बैंक के अंदर, सो 1 लाख रुपए के ऊपर आपको 10,871 रुपये का जो अमाउंट है वो एज अ प्रॉफिट मिलेगा अगर आप बैंक अकाउंट में ही उस पैसे को इन्वेस्ट करके रखते हो। अगर आप फिक्स डिपॉजिट कर दे तो 21,647 रुपये। अगर आप रेगुलर म्यूचुअल फंड करते हो इन दैट केस 59,000 रुपीज़ के करीबन अमाउंट जो है वो आपको मिल जाएगा। इन केस अगर आप इस पर्टिकुलर स्कीम में इस अमाउंट को इन्वेस्ट करते हो सो 66,637 रुपीज़ का जो अमाउंट है वो एज अ प्रॉफिटेबल अमाउंट आपको मिल जाता है एक इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करके 1 लाख रुपए से 3 साल के लिए। अब इसी के साथ साथ मैं आपको अदर जो चीज़ें जो रहती हैं इंपॉर्टेंट रहती हैं जिनको हमें कंसिडर करना चाहिए इन्वेस्टमेंट करते हुए, वो रहती हैं सेक्टर्स एंड कंपनीज़ की कहाँ पर मैं अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर स्कीम में इस समय पे। फाइनेंशियल सेक्टर, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर स्टेपल्स, मटेरियल, इंश्योरेंस, कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, केमिकल, मेटल माइनिंग एंड कम्युनिकेशन, ये पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं। और परसेंटेज भी आप देख सकते हो कि कैसे सेग्रीगेट किया जाएगा आपके मनी को इन पर्टिकुलर सेक्टर्स के अंदर। अब इन सेक्टर्स के अंदर जो कंपनीज आती हैं उनकी अगर हम बात करते हैं HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, ICICI बैंक, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, लार्सन एंड टर्बो, सारी की सारी जो कंपनीज हैं एट प्रेजेंटली जिनका टोटल टर्नओवर प्रॉफिटेबल अमाउंट जो रहता है वो 5,000 करोड़ से अबव रहता है, वही आपको यहाँ पर दिखेंगी एज इफ नाउ अगर आप एक इन्वेस्टमेंट करते हो। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि मिनिमम अमाउंट क्या है SIP मोड पे, दैट इज़ 500 रुपीज़। और अगर आप लमसम जाना चाहते हो तो वो भी 500 रुपये से कर सकते हो। इट मीन्स अगर आपको लगता है दैट यू आर कंफर्टेबल टू पे अ प्रीमियम in one go, in that case that option is also available. If you would like to pay the premium on a monthly mode, that option is also available in Mirai Asset Tax Saver Fund Direct Growth ELSS स्कीम है। आप
इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप करोगे तभी जो है वो आपको एक रिटर्न अच्छा देकर जाएगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि लेट्स सपोज अगर हम इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हैं, सो इन दैट केस मुझे कितना रिटर्न आ जाएगा इस समय पे, राइट। लेट्स सपोज अगर हम 5 साल का रिटर्न भी कैलकुलेट करते हैं और मैं यहाँ पर 5,000 रुपये पे कर रहा हूँ आने वाले 5 साल के लिए। अगर मेरा 15% का भी रिटर्न रहता है जो मैंने आपको दिखाया था, 5,000 रुपीज़ का अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, अकॉर्डिंग टू 5,000 रुपीज़ आई विल बी इन्वेस्टिंग 60,000 रुपीज़ ऑन एनुअलाइज मोड। और 5 साल के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट मेरी टोटल रहेगी। 4,53,408 रुपये का जो उसके ऊपर है मुझे रिटर्न आ जाएगा। इट मीन्स 1,53,408 रुपीज़ विल बी माई प्रॉफिटेबल वैल्यू ऑन द इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ 3 लाख रुपीज़, राइट। अगर आपको वीडियो देख के कोई भी नॉलेज मिली हो सो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करना। ये पूरा ओवरव्यू रहेगा मेरा एसेट टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ का। अगर आपके माइंड में कोई और फंड है जिसको आप देखना चाहते हो, जिसका आप एनालाइज पूरा एनालिटिकल एनालिसिस पूरा देखना चाहते हो, इन दैट केस आप कमेंट सेक्शन पे छोड़ दीजिएगा, मैं उसको भी आपको पूरा का पूरा रिव्यू करके दिखा दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। हैव अ ग्रेट डे दोस्तों, हैव अ ग्रेट नाइट ऑल्सो। गुड बाय, टेक केयर।